बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का वज़ीर आज़म की ट्वीट पर जवाबी ट्वीट में शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया। याद रहे कि 3 जजिस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन का ऐलान 2014 में हुआ था। कराची में मुझ पर होने वाले जानलेवा कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए ये किया गया है। हामिद मीर की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि मुझे 6 गोलियां लगी, 8 साल गुजर गए, अभी तक कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बारे में आपको बता रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का वज़ीर आज़म की ट्वीट पर जवाबी ट्वीट में शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर की जानिब से ट्वीट में कहा गया, याद रहे कि 3 जजिस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन का ऐलान 2014 में हुआ था। कराची में मुझ पर होने वाले जानलेवा कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए ये किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। मुर्तज़ा डार, कहिएगा, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का वज़ीर आज़म की ट्वीट पर जवाबी ट्वीट में उनका शुक्रिया अदा किया गया है, किस तरह से इनके ट्वीट को आप देखते हैं? जी डेफिनेटली, देखें जी, उनका जो बड़ा वैलिड कंसर्न है, बहुत वैलिड पॉइंट है। और हामिद मीर साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और जिस किस्म के वो वाक़े से गुजर चुके हैं वो पूरी दुनिया के सामने आया है। कमीशन बना और उस कमीशन ने मुकम्मल तौर पे उसको प्रोब किया, इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उसने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो दी, लेकिन वो फाइंडिंग्स जिस पर हमला हुआ ना उस तक पहुंच सकी ना किसी और तक पहुंच सकी, और उसी का जो है वो इजहार यहाँ पे कर रहे हैं। और इनकी इस ट्वीट से या इनके इस मौक़िफ़ से ये चीज़ आया होती है या वो इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो अरशद शरीफ साहब का चले जाना है उसके ऊपर जो कमीशन बना रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी कि उसका कोई फ़ायदा वो बेसिकली इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं कि है नहीं, क्योंकि इससे पहले जो कमीशन बन चुके हैं उनकी फाइंडिंग्स 8 साल गुजर चुके हैं, अभी तक तो वो सामने आ नहीं सकी। तो जब वो फाइंडिंग सामने नहीं आ सकी तो एक और वाक़े के ऊपर इस किस्म का कमीशन बना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो खैर ये चीज़ है, जब वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया और इनिशिएटिव लेने का कहा तो उसके ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शन है जो लोगों की जानिब से आ रहा था। और उसमें जो लार्जली जो लोगों का कहना था वो ये था कि कोई ना कोई ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या कमीशन बैठना चाहिए जो एटलीस्ट कुछ तहकीकात तो करे, कुछ फैक्ट्स को, कुछ चीज़ों को, कुछ डॉट्स को कनेक्ट तो करे, और उसके करने के बाद वो कुछ चीज़ें सामने तो लेकर आए। आई मीन एक तो ऑप्शन है कि आप कुछ भी ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो जो कुछ भी आपको करना है अवेलेबल वसाइल के अंदर, मसाइल के अंदर, वो आप करें। और उसके करने के बाद जो अहम चीज़ है जिसका जिक्र हामिद मीर साहब भी कर रहे हैं कि वो फाइंडिंग सामने है, वो रिपोर्ट्स जो है वो सामने है और उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे एक्शन हो। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऐसे या ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज या जब कभी भी ऐसी JITs बनी हैं तो वो नॉर्मली इसलिए बना दी जाती हैं या वो बनी है या हिस्ट्री इसकी एविडेंट है कि वो एक आई वॉश है, यानी कि वो एक ऐसा अमल कर दिया जाता है या ऐसा एक इनिशिएटिव ले लिया जाता है जिससे आप वक्ती तौर पे तो एंगर कंट्रोल कर लेते हैं। और यही बेसिकली ऑन स्पॉट मैनेजमेंट जो है वो बेहतरीन टूल गवर्नमेंट्स को हमने करते देखा जो उन्होंने किया, और उनके नताइज नहीं निकलते। तो जब नताइज नहीं निकलते, ऐसे कमीशंस बनते रहते हैं, ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनती रहती हैं, ऐसी JITs बनती रहती हैं, तो फिर दूसरे लफ्जों में उसका ला हासिल होना ही या उसका गैर फाल होना ही कंसिडर किया जाता है। तो जाहिर है इस हवाले से हमने माजी के अंदर भी देखा कमीशन बने और बहुत बड़ी सियासी शख्सियात की असैसिनेशन के ऊपर भी बने। तो आई मीन वी डिड नॉट गेट द रिजल्ट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो इसी किस्म का एक और अरशद शरीफ साहब के ऊपर बन जाए, वही इनिशिएटिव लिया है वज़ीर आज़म ने। ज़ाहिर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। बट दिस डेफिनेटली हैज़ नॉट गिवन एनी सोल्यूशन इन द पास्ट। और लोग, बहुत सारे लोगों का, एनालिस्ट का भी ख्याल है कि अब भी कोई खातिर खा जो है वो नताइज नहीं दे पाएगा। सो जो गौरतलब चीज़ है, जो अहम चीज़ है, वो यकीनी तौर पर ये है कि जो सारा वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये वाक़या बहुत काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है, खौफनाक है, हौलनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अरशद शरीफ जैसे शख्स का, सहाफ़ी का चले जाना, बिछड़ जाना, और वो भी इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से है और इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे। और जो ये असरात रहने वाली चीज़ है जिसको आफ्टर मैथ कहते हैं, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा ये है कि बहुत कम सोचते हैं ऐसा करने वाले। बहुत सारे अरशद शरीफ हैं जो इस अरशद शरीफ के चले जाने के बाद पैदा होंगे। सो हमारे यहाँ एस्पायरेंट बहुत सारे हैं, यंगस्टर्स हैं, और वो जो ऑप्टिक्स या डायनामिक्स बदल चुके हैं जर्नलिज्म के,
اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہے دے ڈونٹ گیو دا ریزلٹس. ٹھیک ہے, تو یقینی طور پہ یہ جو کمیشن بنا ہے جس کے حوالے سے آپ نے پوچھا بھی اور حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا, اس کی بھی رپورٹ آنی چاہیے, لوگوں کے سامنے فیکٹس ہونے چاہیے, حقائق ہونے چاہیے. اور جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کمیشن بنانے کا وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ بھی یقینی طور پہ ہم امید یہی کرتے ہیں اس سے, اور اسی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے نتائج سامنے لے کے آئے گا کہ جس کے اوپر فری اینڈ فیئر قسم کی آگے مزید ٹرائل ہوگا یا سزائیں ہوں گی یا جو بھی اس کے مرتکب لوگ ٹھہریں گے یا جو بھی چیزیں اس سے سامنے آئیں گی اس کے اوپر there would be some action, but we can only hope for this, but history is actually against this. جی, کمیٹیز بن جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا. سینئر اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے, اس حوالے سے ہمیں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے.